Hello student, today we will revise the term symbol and how to find the ground state energy for equivalent and non-equivalent electron. Students, ground state energy निकालने का एटॉमिक का इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है. हालांकि हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से इसको कर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको और एक बार आज रिवीजन कर लेंगे. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पहले तो हम बताएंगे कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना. अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आर इक्वल, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. और अगर आपका किसी भी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आर नॉट इक्वल, देन हम इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है 3, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है 3s1 और 3p1. ये कौन से में जाएगा आपका नॉन इक्विवेलेंट में, है ना. तो जिसमें यहाँ पे देखो n, ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू 3 है. यहाँ पे 3s1 की मैं बात कर रही हूँ, तो s है मतलब l1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सिमिलरली 3p1 के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये n और L का वैल्यू क्या है, डिफरेंट हो गया, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. इसमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसमें मैंने स्पिन क्या ले लिया, स्पिन s1 इक्वल टू हाफ एंड s2 इक्वल टू हाफ. अगर अब इस सिस्टम के लिए अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें लिखने के लिए बोला जाए, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलएस कपलिंग वाला जो हम का ये होता है उसमें से करके हम निकाल लेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसका क्या रहेगा, है ना, एनर्जी लेवल्स निकालने के लिए. तो एल करने के लिए यहाँ पे इस सिस्टम में एल की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज L1 माइनस L2 और L1 माइनस L2 से लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L1 माइनस L2 टू कितना तक आ जाएगा, L1 प्लस ऑफ L2, है ना स्टूडेंट, यहाँ तक आएगा. तो L1 माइनस L2 अगर हम करते हैं तब भी 1 आएगा, और L1 प्लस L2 अगर करते हूँ मैं, है ना, तो दिस इक्वल टू, ये मोड होता है ना, तभी आपका अगर L1 माइनस L2 हम लेते हैं 0 माइनस 1 का मोड, तब भी मेरा क्या आएगा, 1 आएगा. और L1 प्लस L2 करूँ तब भी मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. तो दोनों केस के लिए मेरा जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L क्या आएगा, 1 आएगा. उसी तरह अगर मैं एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2, है ना. तो S1 माइनस S2 मेरा कितना हो जाएगा, हाफ माइनस ऑफ हाफ, दिस इक्वल टू 0, और S1 प्लस S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ प्लस ऑफ हाफ इक्वल टू 1. अभी स्टूडेंट्स हम स्पिन कैलकुलेट करेंगे S इक्वल टू 0 के लिए और S इक्वल टू 1 के लिए, और इन सब के लिए फिर हम क्या लेंगे, L का वैल्यू लेंगे. तो S इक्वल टू 0 पे क्या, L का वैल्यू क्या है, L तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे 1 ही है ना, तो L का वैल्यू 1 हो गया. S इक्वल टू 1 पे L का वैल्यू मेरे पास 1 हो गया. अब इसके लिए J का वैल्यू निकालेंगे. J का वैल्यू क्या हो जाएगा, L माइनस एस से L प्लस एस. तो चाहे L माइनस एस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, L प्लस एस भी लेंगे तो 1 होगा. J का वैल्यू मेरा 1 हो गया. उसी तरह यहाँ पे L माइनस एस से L प्लस एस तक, L माइनस एस मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फिर 0 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 1 आएगा, है ना. L माइनस एस ही आता है ना, ये हमने पढ़ रखा है ना, L माइनस एस, फिर L माइनस एस प्लस ऑफ 1 अप टू कहाँ तक, L प्लस एस तक, है ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे ये L माइनस एस कितना, 0 हो गया. फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, L माइनस एस प्लस ऑफ 1, तो ये 1 आ जाएगा. फिर L प्लस एस कहाँ तक आ जाएगा, दिस इक्वल टू 2 आएगा, ये वाला हो जाएगा. तो ये आपका सारे सिम्बल्स बन गए, 1p1, 3p0, 3p1, 3p2. इसमें अगर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए, तो स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हमें हुंस रूल पता होना चाहिए, है ना. हुंस रूल से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. हुंस रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी इज मोर, एनर्जी इज लेस, L इज मोर, एनर्जी इज लेस. और जे क्या बोलता है, टोटल ऑर्बिटल, टोटल एंगुलर मोमेंटम विच इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर ये लेस देन हाफ फील्ड है तब हम लेंगे लोअर वैल्यू ऑफ जे, और अगर इट इज जे इज मोर देन हाफ फील्ड है तब हम इसमें क्या लेंगे, हायर वैल्यू ऑफ जे. तो यहाँ पे आपका जो जे है
J इज इक्वल टू 0 1 2, है ना। तो कोई सा भी हम केस ले लेते हैं, तो ये कौन सी स्टेज करेगा, जैसे 3p1 वाला स्टेज, ये L तो हमारा 1 ही है ना। 3p वाला जब स्टेट लेते हैं तो इसमें ये मेरा ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, 3p0। ठीक है, तो हुंस रूल और एक बार मैंने आपको रिवाइज करने के लिए ये राइट डाउन किया है कि हुंस रूल के हिसाब से मल्टीप्लिसिटी इज मोर, एनर्जी इज लेस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज मोर, एनर्जी इज लेस, एंड व्हाट अबाउट जे, ऑर्बिटल एंगुलर सॉरी total angular momentum which is the sum of orbital angular momentum and spin angular momentum. If J is less than half filled, then we take lower value of J, and if J is more than half filled, then we take higher value of J, है ना, जिस ऑर्बिटल की बात करते हैं। अच्छा, अब आ जाए स्टूडेंट्स की नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, है ना। अभी इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 3p1 और 4p1, इसमें n का वैल्यू 3 हो गया, L1 का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, L2 का वैल्यू 1 है ना। और दोनों के लिए s का वैल्यू कितना है, हाफ और हाफ है। तो यहाँ पे नेट अगर मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की बात करूं तो L की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0, है ना, फिर आएगी 1, फिर आएगी 2। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं, नेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। अब हम हर एक स्पिन के लिए हम नेट L की वैल्यू लिखेंगे। तो S के लिए L का वैल्यू क्या हो गया, 0 1 2 हो गया। उसी तरह J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस J की वैल्यू क्या आ जाएगा, L प्लस ऑफ S, है ना। तो दिस इक्वल टू 0 1 2। उसी तरह अगर S का वैल्यू 1 है और L का वैल्यू 0 1 2 है, तो इसमें वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 0 1 आएगा, है यहाँ पे 1, ये 1 L माइनस एस है, L प्लस एस, तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 2, और यहाँ पे 2 है तो L माइनस एस से L प्लस एस, तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3। दीज आर द वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हम टर्म सिंबल बनाएंगे। टर्म सिंबल का हमें फॉर्मूला पता है और हमने एटॉमिक में बहुत ही बार पढ़ लिया है, 2s + 1 L J, उस हिसाब से हमने ये टर्म सिंबल बना लिया है ना। 2s + 1, s का वैल्यू रख के 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर लो। फिर L के लिए हम वैल्यू करेंगे, 0 है तो ये s आ जाएगा, 1 है तो दिस इक्वल टू आपका 1 है तो दिस इक्वल टू p आएगा, 2 है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, है ना। 2 है 0 तो s, 1 है तो p और 2 है तो यहाँ पे d, है ना। 2s + 1 इसको दिखा रहा है j, दिस इज इक्वल टू ये आपका दिखा रहा है ना। तो उसी तरह हमने 1 के लिए भी सारा वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है ना। दिस इज इक्वल टू 3s1 और दिस इज इक्वल टू 3p0 1 2, और यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो जाएगा, L, तो ये क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे स्पिन आपका S है तो मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, 2 × 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, और J का वैल्यू हमने लिख लिया। स्टूडेंट्स कभी कभार ये एनर्जी लेवल्स के लिए भी पूछ लेता है, तो एनर्जी लेवल्स के लिए अगर पूछेगा तो हमने यहाँ पे एक तो आपका स्पिन 0 के लिए लिखा है। स्पिन 0 के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स बने थे, यहाँ पे आपका 1 is 0, 1p1 और 1d2, और 1 के लिए आपके क्या क्या कंपोनेंट्स बने थे, 3s1, 3p0 1 2 और 3d 1 2 3। इन सारी चीज़ को इस तरीके से हमने लिख लिया है ना। S1 के लिए 3p0 1 2 इस तरीके से भी अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3p2 3p1 3p0, और उसी तरीके से 3d 1 2 3, दिस इज इक्वल टू 3d3 3d2 एंड 3d1। ओके, दीज आर ऑल अबाउट द नॉन इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ग्राउंड स्टेट पूछे जाएगा तो स्टूडेंट्स कोई हमें यही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, हुंस रूल लगाएंगे हम। अगर हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी इज हाईएस्ट लोएस्ट एनर्जी, orbital angular momentum is more, it gives you the less energy, and J, if it is less than half filled then we take lower value of J, and if it more than half filled we take higher value of J। तो कल आप इसका एक आपका छोटा सा टैक्स है, आप इसके लिए मुझे बताओगे कि कौन सा टर्म्स आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी को शो करेगा।
ओके, देन कम्स टू अनदर वन इज फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के हमने पहले ही जिक्र कर लिया है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आर इक्वल, देन हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज एन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, वन थिंग you must remember in your mind, for equivalent electrons it is not necessary that the magnetic orbital and the magnetic sim quantum number must also be equal. एग्जाम्पल के लिए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पे ये लिया है Np2 और Nd4. ये these are the examples of equivalent electron. Students, the most important things you should remember that in equivalent electron we should take only those value for which the spin angular momentum and orbital angular momentum gives us the value of a even number, gives us the sum of spin angular momentum and orbital angular momentum gives us the value that is even. Okay student, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3p2 की, है ना, 3p2 एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालूं, है ना, P2 P बता रहा है, मतलब ये आपको बता रहा है कि इसमें p ऑर्बिटल में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं 6 मतलब इसमें आपके जो आपके सेल्स बनेंगे, है ना, जो आपके खाने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि एक में हमारा 2 रह सकता है। स्टूडेंट्स, फूड्स रूल में एक चीज़ हमने और भी जानते हैं कि जब हम इसमें फील करेंगे, है ना, जब हम चाहे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की बात करें या कोई सा आपका एल की बात करें, तो एक सारा फिल होने के बाद हम दोबारा उस पहले वाले सेल में आ सकते हैं, है ना। इट इज नेवर दैट इन सिंगल जो सबसेल है ये आपका पूरा ही फिल हो जाएगा, सारे सबसेल फिल होंगे फिर जाके आप इसमें आ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3p2 में आपका p के लिए 3 खाने बनेंगे, है ना, और इसमें मैं जब इलेक्ट्रॉन लिखूंगी तो ये क्या वैल्यू देगा, अच्छा p मतलब l इज इक्वल टू 1 है, ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 एंड 1, है ना। तो इसको जब हम लिखेंगे -1 0 1, है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, है ना। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज समेशन ऑफ -1 + 0, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ -1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम ms की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हाफ + हाफ, दिस विल गिव अस 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम j टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, दिस विल गिव अस l + s टू l - s और l - s टू l + s। तो इसको इस तरीके से जब मैं लिखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, l + s इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद हो जाएगा l + s - 1 दिस इक्वल टू 1, देन l + s l - s दिस विल गिव यू 0। okay, these are the terms. Here again if we calculate then we will find the ground state energy is equal to how much, 3p0। okay students, यहाँ पर और एक एग्जांपल मैंने लिया है, that is D5 मतलब D का बात कर रहा है, तो इसमें L का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, L का वैल्यू 2 होगा, ml का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी आइदर -2 -1 0 1 2, और अगर मैंने इसको ml1 ml2 ml3 ml4 ml5 और समेशन ऑफ ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमका, समेशन ऑफ ml अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ मेरा वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ ml इज इक्वल टू समेशन ऑफ -2 प्लस -1, फिर उसके बाद आपका आएगा 0 +1 +2, तो ये समेशन ऑफ ml विल गिव यू द वैल्यू 0। अगर समेशन ऑफ ml का वैल्यू 0 है मीन्स l इक्वल टू 0, और l इक्वल टू 0 मतलब ये कौन सा बताएगा, S सबसेल बताएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे D5 है ना, D5 को जब हम लिख रहे हैं तो जब हम इसको ml के हिसाब से लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, -2 -1 0 1 2, इस हिसाब से हमने लिख दिया। और इसमें कितने हैं, 5 आपके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन को जब मैं फिलअप करूंगी 1 2 3 4 5 को फिलअप कर दिया, तो ms की जो s की वैल्यू होगी दैट इज समेशन ऑफ ms, दिस इज इक्वल टू 5 × हाफ और 5/2, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि J की, तो
तो जे की वैल्यू क्या रहेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी आपका L माइनस एस टू L प्लस ऑफ एस, है ना। तो L तो मेरा क्या था, L इक्वल टू मेरा 0 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/2। टू ये भी मोड में है तो ये भी आएगा 5/2, तो जे का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5/2। उस तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं इसका टर्म सिंबल बनाऊं तो ये मेरा कितना वैल्यू हो जाएगा 2s प्लस 1, है ना, फिर एल जे, है ना। हमने एस यहाँ पे निकाल रखा था, एस मेरे पास कितना था, एस मेरे पास था 5/2, है ना स्टूडेंट्स, मेरे पास एस कितना था 5/2। तो यहाँ पे टू इंटू 5/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 6। एल हमारा 0 था तो दिस विल गिव यू एस, और जे का वैल्यू 5/2। ओके, तो इट इज द ग्राउंड स्टेट, दैट इज कितना हो जाएगा ये 6s 5/2। ठीक है, very easily you can calculate the ground state energy for equivalent electron. Similarly student, अगर मैं 3d2 की बात करूँ इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो हमें बस ये चीज़ देखना है ना, 3d2 मतलब ये वाली चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पे d का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, d का मतलब L इज इक्वल टू 2, है ना। L इक्वल टू 2 मतलब आपका ml का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2, है ना स्टूडेंट्स। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, -2 -1 0 1 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये पहले एक एक करके, इसमें एक और इसमें एक, 2 हो गया। अब हम समेशन ऑफ ml की बात करेंगे। समेशन ऑफ ml किस किस में है आपका, -2 में है, -1 में है, तो -2 -1 ये कितना हो जाएगा -3, है ना। इसका हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे समेशन ऑफ ms, दिस इज इक्वल टू गिव अस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, है ना। जे का वैल्यू हम निकाल लेंगे L माइनस एस L प्लस ऑफ एस, तो दिस विल गिव 2 3 4। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करेंगे, है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो इज इक्वल टू 2s प्लस 1, है ना। ये कैसा है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो लोअर वैल्यू ऑफ जे आएगा, तो ये 2 हो गया। L का वैल्यू 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है 3f2। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे कि जो आपका ऑर्बिटल है ये मोर देन हाफ फील्ड है और लेस देन हाफ फील्ड है। जैसे D2 है तो यहाँ पे D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे ये 5 अगर फिलअप हो जाता है तो हम बोल सकते थे कि ये हाफ फील्ड है और मोर देन हाफ फील्ड, तब उसमें हम हायर वैल्यू ऑफ जे लेते हैं। जैसे अभी सिर्फ 2 है, तब हम इसमें क्या लेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ जे लेंगे, दैट इज 2। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल और डिस्कस मोर प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड स्टेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, do and revise more and more question of the how can we found ground state energy of equivalent or non-equivalent electrons. Okay students, take care. I will share the PDF with you. Take care.